हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन और क्लासेस में। दोस्तों अपन 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 लगभग 3 क्लासें अपनी अपलोड हो चुकी है। आज अपन उसकी चौथी क्लास करने वाले हैं और आप बहुत ही मजे में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलो आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पहले क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 भाग है दोस्तों इसका आज 4। और आज की अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे ओमीय प्रतिरोध या फिर ओमीय युक्तियां। ठीक है दोस्तों, ohms रेजिस्टेंस एंड ohms इक्विपमेंट ये अपन पढ़ने वाले हैं आज की अपनी इस क्लास में। और बहुत ही अच्छी क्लास अपनी होने वाली है, बहुत ही प्यारी अपनी क्लास होने वाली है। चलो दोस्तों बात करते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं या ओमीय युक्तियां क्या होती है। तो वे युक्तियां या वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं दोस्तों, जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन। और ओम का नियम क्या था मेरे प्यारे मित्रों, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी इस नियम का पालन करते हैं। और V बराबर आर आई और R बराबर V अपॉन I, ये जो अनुपात है किसका दोस्तों, विभव का और धारा का, ये अनुपात क्या होता है, नियत होता है। जिन प्रतिरोधों के लिए, जिन युक्तियों के लिए विभव और धारा का अनुपात नियत होता है अर्थात V अपॉन I बराबर R होता है, वे युक्तियां क्या कहलाती है, ओमीय युक्तियां कहलाती है। और वे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं दोस्तों। ओमीय प्रतिरोध और युक्तियों के लिए जब अपने पास ये मान नियत आता है और इसमें जब अपन ग्राफ बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो ग्राफ कैसा आता है, मान लो इधर अपन ने धारा को लिया और इधर अपन विभव को ले रहे हैं, तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में आता है और किसको डिनोट करता है, आर को। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधी रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। ये काम करता है ओमीय प्रतिरोध के लिए या फिर ओमीय युक्तियों के लिए। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी कि ओमीय युक्तियां या प्रतिरोध क्या होते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ताप की हर, दाब की हर और आर्द्रता की हर स्थिति में, तो ओमीय प्रतिरोध या युक्तियां कहलाते हैं दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अनओमीय प्रतिरोध और अनओमीय युक्तियों की। अनओमीय प्रतिरोध या फिर अपन बोल सकते हैं अनओमीय युक्तियां। दोस्तों अपोजिट हो जाएगा कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, अनओमीय प्रतिरोध या अनओमीय युक्तियां कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, वे प्रतिरोध या वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, अनओमीय युक्तियां या अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जैसे वो V समानुपाती I के सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं, वो V बराबर आर आई इस सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं, उनके लिए R बराबर V अपॉन I, यानी कि ये V अपॉन I नियत नहीं होता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो ये सब नियमों का वो पालन नहीं करते हैं। ऐसे प्रतिरोध और ऐसी युक्तियां क्या कहलाती है,
अनओम्य युक्तियां या अनओम्य प्रतिरोध कहलाते हैं दोस्तों। यदि इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ किस प्रकार से आता है, यहाँ पे मूल बिंदु, ये अपन ने धारा ले ली और ये अपन ने विभव ले लिया। तो जब विभव का मान अपन बढ़ाते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बढ़ता है, यानी कि नियत नहीं होता है वो। और यही वैल्यू यदि अपन ऋणात्मक दिशा में लेना चाहें तो उसमें फिर इस प्रकार से आता है। तो ये अनोम्य युक्तियों के लिए ग्राफ है, अनोम्य प्रतिरोधों के लिए ग्राफ है, और इसके कुछ उदाहरण भी है। जैसे विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है दोस्तों, वो एक अनोम्य प्रतिरोध है, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत अपघटे का जो विलयन होता है दोस्तों, जिसमें आयन होते हैं, उन आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर होते हैं, वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है दोस्तों। ठीक है। थर्मिस्टर है, वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। निर्वातित कांच की नलियां हैं, उनमें भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो वो सब क्या है, अनओम्य युक्तियां हैं। विद्युत बल्ब का तंतु, ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर, निर्वातित कांच की नलियां, ये सारे जुगाड़ क्या है दोस्तों, अनओम्य है। क्या है, अनओम्य। और इनके लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है दोस्तों। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये जो चीज है, ये जो टॉपिक अपना, वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन और उठाते हैं अपना अगला टॉपिक, जो क्या है उसकी अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। बहुत ही प्यारा पोर्शन है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। दोस्तों, जब अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे, प्रतिरोध पर जब विशेष अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने दो बातें तो पढ़ी थी कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी सूत्र से, उसी संबंध से प्रतिरोधकता का सूत्र बनता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब कई चालक ऐसे होते हैं जिनकी परम शून्य ताप पर जो प्रतिरोधकता है वो दोस्तों बहुत शून्य हो जाती है, और प्रतिरोधकता यदि शून्य होगी, यानी कि बहुत कम होगी, तो उनकी चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि कई ऐसे चालक होते हैं जिनकी परम ताप पर या 0 डिग्री ताप पर क्या हो जाती है दोस्तों, प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है लगभग। वैसे पदार्थों की शून्य तो नहीं होती है, निम्न ताप बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता निम्न ताप पर क्या हो जाती है, शून्य, लगभग शून्य। तो ऐसे जो चालक होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, निम्न ताप पर चालकता अनंत होती है, उन चालकों को अपन अति चालक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अति चालक, अति चालक में क्या होता है, चालकता अनंत होती है और प्रतिरोधकता
शून्य होती है। और ये जो गुण होता है इसे दोस्तों अपन अति चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालकता। अब अपन ने ये पढ़ा था भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्कर है, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऊष्मीय यादृच्छिक गति कर रहे हैं, जो ऊर्जा उन्हें कमरे के ताप से मिल रही है। अगर अपन और ताप बढ़ा देंगे तो वो अधिक ऊर्जा ग्रहण करेंगे। अधिक ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो आपस में टकराएंगे, और जब टक्कर होगी उनकी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों उसमें ऋणावेश बढ़ जाता है। अर्थात ऋणावेश बढ़ने के कारण उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो धारा का प्रवाह कब नहीं होता? अपन क्या साइकोलॉजी लगाते हैं कि प्रतिरोध ज्यादा होता है तब, तो वहां पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका मतलब क्या सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि चालक का प्रतिरोध अधिक हो गया है, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने पास एक संबंध आएगा कि जो अपन ताप बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता का अपने पास एक फॉर्मूला आया था, देखो रो बराबर एम एन ई स्क्वायर 2, ये एक फॉर्मूला आया था अपने पास जब अपन ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे। तब अपने पास ये संबंध आया था, रो बराबर एम एन ई स्क्वायर अपॉन 2। जब अपन किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ये यहां से यहां पे आ रहा है या फिर इधर जा रहा है, हो सकता है ये इधर आ रहा हो, ये इधर आ रहा हो, ये इधर आ रहा हो, यानी कि ये ऊष्मीय यादृच्छिक गति करते हैं। तो इनमें आपस में टकराने में क्या लगता है दोस्तों? एक समय लगता है, और उसका औसत मान विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल। अब यदि अपन ताप बढ़ा देंगे, इसका अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से जो टकराने में जो समय लग रहा है विश्रांति काल, वो घट जाता है दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी से टकराएंगे। और यहाँ पे इस संबंध से यदि टो का मान घटता है तो इसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? तो यदि इन सबको नियत मान ले तो ये व्युत्क्रम हो गया संबंध। टो का मान यदि कम होगा तो वहां पे प्रतिरोधकता क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। और टो का मान कब कम होगा? जब अपन ताप बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या बढ़ाते हैं? ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि विश्रांति काल घट जाता है। इसके लिए अपने पास एक संबंध आता है, वो संबंध क्या है? मान लो अपने पास दो कोई टेम्परेचर है, एक अपने पास 0 डिग्री पे टेम्परेचर T0, और एक अपने पास कोई उच्च टेम्परेचर पे है, यानी कि उच्च ताप पर T1 मान लो या T मान लो। उन दोनों में एक संबंध आता है। प्रतिरोधकता के लिए एक सूत्र आता है कि रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये संबंध आता है कि मान लो उसकी प्रतिरोधकता अपने पास क्या थी? रो नोट थी, और अपन ने यदि उसका ताप बढ़ाया तो उसकी प्रतिरोधकता दोस्तों बढ़ती है, और फिर क्या हो जाएगी? उसकी प्रतिरोधकता रो टी हो जाएगी, यानी टी टेम्परेचर पे रो टी उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी। इस संबंध को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों, रो टी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया रो नोट अंदर, प्लस रो नोट एल्फा डेल्टा टी। इस रो नोट को इधर भेज दो तो रो टी माइनस रो नोट बराबर रो नोट एल्फा डेल्टा टी। दोस्तों इस रो नोट को अपन बटा में भेजना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट डेल्टा टी भी आ गया, बराबर क्या बचा? एल्फा। एल्फा बराबर रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट डेल्टा टी। कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं।
इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टी जीरो। टेम्परेचर में डिफरेंस है ये। और इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल्फा बराबर डेल्टा रो अपॉन रो नोट डेल्टा टी, लिख सकते हैं दोस्तों। ये भी एक अपना संबंध है, ये भी एक अपना संबंध है। और ये जो एल्फा है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोलते हैं। और इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है? केल्विन इनवर्स होता है। क्या होता है? केल्विन इनवर्स। इसकी दोस्तों वीमा, ये तो यूनिट है, और इसकी जो वीमा है दोस्तों वो होती है m0 L0 T0 K-1, क्योंकि केल्विन खुद एक मूल राशि है तो इसलिए इसकी वीमा ये होती है दोस्तों। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। और इसमें सीधा सीधा दोस्तों अपने न्यूमेरिकल आता है। ये एक संबंध होता है प्रतिरोधकता का कि जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता किस प्रकार से संबंधित होती है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। वो सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ पे रो था उसमें क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। कि जब अपन ताप बढ़ाएंगे दोस्तों और यदि प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से इसी संबंध को अपन दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डायरेक्ट अपन को क्या बोलता है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ से या अपन को डायरेक्ट बोलेगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सूत्र लिखिए, ये अपन को निकालना है। या फिर अपन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक दे देगा, अपन को टेम्परेचर दे देगा कि 0 डिग्री से इतने डिग्री तक अपन ने उसको गर्म किया है, और बोलेगा कि उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो इस सीधा सीधा अपन न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको। इसी के आधार पर प्रतिरोध भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है दोस्तों? देखो सेम है, बस रो को अपन आर में कन्वर्ट कर देंगे। आर टी यानी टी टेम्परेचर पर प्रतिरोध बराबर आर नॉट 0 डिग्री या किसी निम्न ताप पर प्रतिरोध 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसकी जगह स्मॉल टी या कैपिटल टी भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आर टी कैपिटल लिख लेते हैं अपन, बराबर आर नोट, इसको अंदर गुणा किया अपन ने, इससे गुणा हुआ आर नोट, इससे गुणा हो तो क्या हो जाएगा? आर नोट एल्फा डेल्टा टी। दोस्तों यहां से अपने पास आर टी माइनस आर नोट बराबर आर नोट एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। इन दोनों को अपन बटा में भेज देंगे तो आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी बराबर एल्फा। और यहां से दोस्तों एल्फा बराबर क्या हो गया? आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं आर नोट आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी माइनस टी जीरो। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर नोट डेल्टा टी। और यहाँ पे जो एल्फा है इसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। और इसकी जो वीमा है वो केल्विन इनवर्स ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी ओम ये तो कट जाएगी और यहाँ पे केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स और वीमा ये की आएगी। उम्मीद करता हूँ ये दोनों संबंध आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन अर्धचालकों के लिए। ये जो संबंध था दोस्तों ये चालकों के लिए था। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से विश्रांति काल भी होगा। अर्धचालकों में क्या होता है दोस्तों? अर्धचालकों में क्या होता है कि जब अपन उनका ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों में क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों?
अर्धचालक, इनमें जब अपन ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। क्यों घट जाता है? सीधी सीधी साइकोलॉजी है कि जो अर्धचालक होते हैं दोस्तों वो निम्न ताप पर, कमरे के ताप पर कुचालक होते हैं। निम्न ताप पर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और जब उच्च ताप उनका होता है तो फिर वो किसके समान व्यवहार करते हैं? चालक के समान। इनमें धारा का प्रवाह होता है क्या? नहीं होता है। इनमें धारा का प्रवाह होता है? बिल्कुल होता है। इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, इसका मतलब धारा का प्रवाह कब नहीं होता? जब प्रतिरोध दोस्तों क्या हो? अधिक हो। प्रतिरोध क्या हो दोस्तों? अधिक हो, तभी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इस कंडीशन में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यानी कि कब धारा प्रवाहित होती है? जब प्रतिरोध क्या हो दोस्तों? कम हो। तो पहले प्रतिरोध अधिक था और फिर प्रतिरोध कम हो गया, अर्थात निम्न ताप पर प्रतिरोध ज्यादा, उच्च ताप पर प्रतिरोध कम, क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। ये इनका क्या है? गुण है अर्धचालकों का। इसी वजह से अपन बोलते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। किसमें? अर्धचालकों में। किसमें? अर्धचालकों में दोस्तों। और कुचालकों में प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, ताप बढ़ाने पर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो अपने पास दो प्रकार का होता है। एक को अपन तार आबद्ध बोले, जो तार के बने होते हैं और जिनका मान कुछ ओम तक होता है, कुछ 100 ओम तक, 0 से कुछ 100 ओम तक होता है। किनका प्रतिरोध? तार आबद्ध प्रतिरोधों का। यहां पे लिख देते हैं प्रतिरोधों के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरे होते हैं दोस्तों कार्बन प्रतिरोध। ये दोस्तों तार के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तार के। और इनका जो मान होता है वो 0 ओम से कुछ 100 ओम, कुछ 100 ओम तक। अब कुछ 100 में देखो 100 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, ऐसे होता है। लेकिन जो अपने पास तार आबद्ध प्रतिरोध आपको आ गया होगा, इनका मान कुछ ओम तक होता है, मात्रक ओम होता है। इनका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। ये इनका क्या है? प्रतीक है दोस्तों। बात करते हैं अपन कार्बन प्रतिरोध की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन प्रतिरोध दोस्तों कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के। और इनका जो मान होता है दोस्तों 100 ओम से 100 ओम से कुछ हजार ओम तक होता है। कुछ हजार का मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, ऐसे होता है इनका मान। यानी कि 100 ओम से स्टार्ट होते हैं मिनिमम, और 100 मतलब 100 माना जाता है, वैसे 1 ओम से भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बोलने में आता है कि 100 ओम से, क्योंकि यहाँ पे 100 तक अपन ले लेते हैं, इनसे ज्यादा माना जाता है इसे। वैसे 1 से स्टार्ट होता है ये, क्योंकि 10 की घात अपन 0 लगाते हैं तो वहां पे 1 आता है। तो इनका मान हजारों ओम में होता है, हजारों ओम तक होता है। 1 ओम से हजारों ओम तक होता है, और इनका 0 से कुछ 100 ओम तक ही होता है। समझ में आई? अब इनमें क्या करते हैं अपन, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, या फिर अपन बोल सकते हैं बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स या कठिन अपन बोल सकते हैं, जल्दी से याद नहीं होती, लेकिन अपन याद करेंगे, उसको आसान बनाएंगे ना। तो वो एक सारणी है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। पहले अपन इसकी संरचना के बारे में सीखेंगे। इसकी जो संरचना होती है दोस्तों कुछ बेलनाकार सी होती है। कार्बन प्रतिरोध की संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है दोस्तों। कैसी होती है? बेलनाकार। एक टर्मिनल यहाँ पे होता है
एक टर्मिनल जिससे उसको परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इसकी संरचना कार्बन प्रतिरोध, संरचना कैसी, बेलनाकार। इस बेलनाकार संरचना पर यहाँ पे दोस्तों कुछ पट्टियां बनी होती है। क्या बनी होती है, कुछ पट्टियां बनी होती है अलग अलग रंगों की। अधिकतम 4 होती है, न्यूनतम 3 हो सकती है। तो इसके ऊपर 4 अलग अलग रंगों की क्या होती है दोस्तों, ये पट्टियां होती है। ठीक है, जो अपने पास ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये दोस्तों फोर्थ हो गई। जो स्टार्टिंग की 2 पट्टियां हैं दोस्तों, शुरू की 2 पट्टियां, वो किसको दर्शाती है, अंक को। किसको दर्शाती है, अंक को दर्शाती है। शुरू की जो 2 पट्टियां होती है, प्रारंभ की जो 2 पट्टियां होती है, वो अंक को दर्शाती है दोस्तों। और तीसरी पट्टी है वो गुणांक को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, गुणांक को, 10 की घात में। किसमें, 10 की घात में। और ये जो लास्ट की पट्टी है चौथी, ये सहनता प्रतिशत को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, सहनता प्रतिशत को, टॉलरेंस को। भाई ये इतने तक मान सहन कर सकती है, तो ये सहनता प्रतिशत होती है। और ये अपने पास गुणांक होता है, और शुरू की 2 पट्टियां अंक को दर्शाती है। इसकी एक सिलेंडर नुमा आकृति होती है दोस्तों। और ये जो चौथी पट्टी है, ये कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। 3 पट्टियां तो साधारणतः होगी ही होगी। लास्ट की जो पट्टी है वो सहनता प्रतिशत को दर्शाती है। और इन सबका अपन मान एक वर्ण क्रम सारणी की सहायता से ज्ञात करते हैं दोस्तों। एक अपन सारणी बनाएंगे, जिस सारणी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम सारणी बोलते हैं दोस्तों। तो चलो अपन स्टार्ट होते हैं सारणी बनाने के लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बेलनाकार या सिलेंडर नुमा आकृति होती है, जिस पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती है। जो पहली 2 रंग की पट्टियां हैं, रंग कोई से भी हो सकते हैं, जो अपन लिखवाएंगे उनके आधार पर, वो किसको दर्शाती है दोस्तों, अंक को। तीसरी जो पट्टी है वो गुणांक को दर्शाती है, यानी गुणा में 10 की घात को दर्शाती है। और चौथी पट्टी सहनता प्रतिशत को, यानी टॉलरेंस को दर्शाती है दोस्तों। तो चलो, सहनता प्रतिशत, सहनशील, भाई वो कितना मान सहन कर सकती है। टॉलरेंस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है ना, उसकी वैल्यू क्या है। तो चलो अपन वर्णक्रम सारणी बनाते हैं, और उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, अंक निकालने की या मान निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपने पास है रंग। सबसे पहले अपन ने क्या लिए हैं, रंग ले लिए दोस्तों। यहाँ पे अपन ले लिए उनका अंक। यहाँ पे ले लिए दोस्तों अपन उनका गुणांक। और यहाँ पे यही होते हैं, ठीक है। और आगे अपन ले सकते हैं सहनता प्रतिशत। क्या ले सकते हैं, सहनता प्रतिशत। इसी सारणी में अपन ये भी बना देते हैं। देखो दोस्तों, रंग और यहाँ पे प्रतीक भी लिख सकते हैं, प्रतीक और रंग। बी रोए, कौन रोए भाई, बी रोए, ठीक है। बी रोए, आपको अच्छे से याद करना है। गर्लफ्रेंड बीवी, वो गर्लफ्रेंड जो वाइफ है। बी रोए, देखो ऐसे याद नहीं होगा। किसी बंदे की शादी हो गई, किसी बंदे की क्या हो गई, शादी। अब उसकी जो धर्म पत्नी है, जो बीबी है, उसको तो मानता नहीं है, वो मानता ही नहीं है। और घर के बाहर भाई साहब चक्कर चल रहा है, घर के बाहर उसका क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। तो अब उसकी जो बीबी है वो तो रोने का ही काम करेगी ना, क्योंकि वो मानता ही नहीं उस चीज को। तो बीबी रोए, बीबी रोए, गर्लफ्रेंड को बीबी मानता है भैया, गर्लफ्रेंड बीबी, वो गर्लफ्रेंड जो उसकी वाइफ है।
वो गर्लफ्रेंड जो उसकी क्या है, वाइफ है। वी और डब्ल्यू वो गर्लफ्रेंड जो उसकी वाइफ है। बी रोए, गर्लफ्रेंड बीवी, वो गर्लफ्रेंड जो उसकी क्या है, वाइफ है। बताओ भाई, वो गर्लफ्रेंड जो उसकी क्या है, वाइफ है। वो गर्लफ्रेंड जो उसकी क्या है, वाइफ है। दिख रहा होगा आपको लास्ट तक, अच्छी बात। ये बी का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है, ब्लैक। ये बी का मतलब होता है ब्राउन। क्या होता है, ब्राउन, BROWN। इसका मतलब होता है रेड। इसका मतलब होता है ऑरेंज। इसका मतलब होता है येलो। इसका मतलब होता है ग्रीन। इसका मतलब होता है ब्लू। इसका मतलब होता है वॉयलेट। इसका मतलब होता है ग्रे। इसका मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है दोस्तों, सेंथा प्रतिशत के लिए अपन अलग से एक सारणी बना सकते हैं। इसमें नीचे 2-3 कलर और आएंगे जिसको अपन बोल सकते हैं गोल्ड, सिल्वर। जी यानी कि गोल्ड और एस में सिल्वर। दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये 2 कलर और आएंगे। एक और आता है जो कलरलेस होता है दोस्तों, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन। क्या होता है, रंगहीन। रंगहीन, देखो ये होता है काला, ये होता है भूरा, ये होता है लाल, ये होता है पीला, ये होता है ये नारंगी, ये पीला, ये हरा, ये नीला, बैंगनी, धूसर, मटमिला सा, स्लेटी, धूसर स्लेटी, सफेद, सुनहरा, चमकीला, रजत जिसको बोलते हैं। और इसका तो कलर ही नहीं है। अंक दोस्तों आपको 0 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रुक जाओ, 9 तक ही रंग होते हैं, इनका कोई अंक नहीं होता है, खाली है ये। दोस्तों गुणांक में क्या करना है, जो यहाँ पे अंक लिखा है उसको 10 की घात में लिख दो। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। रुक जाओ, अंक ही नहीं है तो गुणांक भी नहीं होगा। 67% इसकी होती नहीं है। इनका गुणांक जरूर होता है, 10 की घात -1 और 10 की घात -2। इनका अंक जरूर होता है। 10 की घात -1 और 10 की घात -2 होता है दोस्तों। 10 की घात -2 दिख रहा होगा आपको आराम से। चलो, 10 की घात -2। 67% इनकी होती ही नहीं है, इनकी किसी की नहीं होती है। फिर इन दोनों की होती है ±5%। प्लस माइनस कितनी होती है, 5%। फिर इसकी होती है ±10%, दुगना कर दो। और इसकी होती है ±20%। इसका अंक और गुणांक कुछ नहीं होता है, केवल 67% होती है। इनके अंक नहीं होते लेकिन गुणांक होता है। और 67% 5 और 10% होती है दोस्तों। 5% और प्लस माइनस में 10% होती है। तो ये जो वर्णक्रम सारणी है, इसी की सहायता से अपन कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों आप इसको याद करो अच्छे से, इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो अपन को ऐसे दे दिया कि कलर दे दिया अपन को कि हरा, भूरा, लाल और चांदी सा। कार्बन प्रतिरोध का मान निकालो। तो भाई अपन ने क्या लिखा कि पहले दो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये से तो क्रम है।
तो पहली दो जो पट्टियां, ये पहली पट्टी है, दूसरी तीसरी चौथी, पहली पट्टी अंक को दर्शाती है। भाई हरे का अंक कितना है, ये रहा हरा 5 है। फिर भूरे का अंक कितना, ये रहा भूरे का अंक 1 है। फिर लाल है, गुणा में 10 की घात आएगी, तो लाल ये रहा कितना है, 10 की घात 2 है। फिर चांदी सा तो प्लस माइनस 67% आती है लास्ट में, तो चांदी की 67% कितनी है, 10%। बताओ भाई दोस्तों मान आ गया क्या, बताओ भाई जल्दी से मान आ गया क्या। बिल्कुल मान आ गया अपना, 67% निकल चुकी है। या फिर हो सकता है अपन को ऐसे डायग्राम बना के दे दे, अपन को ऐसे डायग्राम बना के दे दे और यहाँ पे ऐसे पट्टियां लिख दे। यहाँ पे लिख दिया अपने पास काला, यहाँ पे लिख दिया हरा, यहाँ पे लिख दिया नारंगी और लास्ट वाले में लिख दिया सुनहरा। क्या लिख दिया, सुनहरा। तो पहले दो अंक है, जो रंग है वो अंकों को दर्शाएंगे। काले का अंक कितना है, 0। हरे का अंक कितना है, 5 गुणा नारंगी का कितना गुणांक है, ये रहा नारंगी 10 की घात 3 प्लस माइनस सुनहरा का कितना है, 5%। बताओ मान निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल मान निकाल सकते हैं अपन। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने कार्बन प्रतिरोध पढ़ लिया है दोस्तों। कार्बन प्रतिरोध के बारे में अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन बना लेंगे उसको। आप ये टेबल याद करो, टेबल को लिखो, मैं साइड में हो जाता हूँ और अच्छे से इसको लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगी जरूर, क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। हो सकता है पूरी थ्योरेटिकल टाइप में कार्बन प्रतिरोध ही पूछ ले, हो सकता है अपन को न्यूमेरिकल पूछ ले, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन। आप मजे से पढ़ो, मजे से मेहनत करो, जितनी मेहनत हो सके उतनी करो दोस्तों। अब टाइम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाने की, क्योंकि अभी एक आध दिन से क्लास ही नहीं लग रही थी। अब मैं वापस से कंटिन्यू फ्लो में आना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाना चाहता हूँ। बने रहो, जुड़े रहो। सब्सक्राइब दोस्तों आप जितना हो सके उतने करवाओ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। शेयर करो, सब्सक्राइब जितने हो उतने करवाओ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।